हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद पावर ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर से आ चुके हैं। बिहार दरोगा का ये सेट चल रहा था रहमान सर के द्वारा फ्रेंड्स। तो इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से खान सर दरोगा सेट में जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा चौथा सेट है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ना लेते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेट को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है फ्रेंड्स। जैसे आपका बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा होगा, बीपीएससी होगा, बीएसएससी हो गया इंटर लेवल का। तो आप लोग ऐसे भी अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन का हो, एनडीए हो गया, ठीक है, या टीचर्स बीपीएससी टी का हो गया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके जी से। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हमारे चैनल पर खान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है वो मिल जाएगा। खान सर के द्वारा जो 100 सेट चलाया जाता है वो मिलेगा। 50 सेट जो चलाया जा रहा है वो मिलेगा। उसके बाद रहमान सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो मिलेगा। यानी कि सब तरह के सेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और मैंने एक जो क्लास 9th का एनसीईआरटी है उसको भी हमने कवर किया है फ्रेंड्स। तो उसमें 7 या 8 चैप्टर हमने कवर कर दिया है। टोटल 12 चैप्टर है एनसीईआरटी 9th में। तो साइंस का भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, COP30 2025 में होस्ट कंट्री कौन होगा? तो ये इसमें होस्ट कंट्री होगा फ्रेंड्स ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दल बदल करने वाले उम्मीदवारों दलों की पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है? यानी कि दल बदल जो करेगा उसको पेंशन समाप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने किया है फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा कि दल बदल कानून जो है, ठीक है, कब लागू किया गया था, ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह जी बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन कौन देश करता है? कौन सा देश करता है? तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो करेगा वो ताइवान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ताइवान करता है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है आपके महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी है सर, महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है, लातूर में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 5 मार्च 2025 तक कितने करोड़ पेड़ लगाने की योजना है? कितने करोड़ पेड़ लगाने की योजना है? तो 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2024 में WHO ने एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर धूलीखेल को घोषित किया। यानी कि धूलीखेल कहाँ पे है? यह शहर किस देश में स्थित है? तो धूलीखेल किस देश में स्थित है? तो ये आपके नेपाल में है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये धूलीखेल है, ये शहर है, ये नेपाल का एक शहर है फ्रेंड्स। इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है WHO के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में कुल आपके 13 महारत्न कंपनियां हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो ये आपके डेनमार्क के द्वारा किया गया। ठीक है, सितंबर 2024 में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ फ्रेंड्स? तो ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये क्वेश्चन बिहार से है। तो 174 के रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, 173 के रेगुलेटिंग एक्ट में 174 में किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिमरी झील बिहार में कहाँ स्थित है? तो सिमरी झील जो है सहरसा के बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है फ्रेंड्स। तो सहरसा कहाँ है? यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये सहरसा के बख्तियारपुर प्रखंड में। ठीक है, एक तो बख्तियारपुर आपका पटना के आसपास है, ठीक है, लेकिन ये सहरसा के बख्तियारपुर प्रखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इनका निर्वाचन जो हुआ था फ्रेंड्स बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, समझे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल से नहीं हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसी भी राज्य को शामिल करने का, विघटन करने का, किसी नए राज्य को शामिल करने का, ये सारे के सारे शक्ति आपके संसद के पास है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए पहले कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था? तो 105वां संविधान संशोधन का संबंध जो था ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, तो ओबीसी आरक्षण यहाँ जहाँ पे भी होगा वहाँ पे टिक लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन को चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए खान सर का भी अगर आप लोग सेट कर रहे हैं या रहमान का सर का भी जो सेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको कथन, निष्कर्ष, कथन और कारण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल का जो डिमांड है यही क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन जो होते हैं ना रिजल्ट डिसाइड करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आते भी हैं तो इसको इस तरह से सजाया जाता है ना कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसको इसी तरह से याद रखें कि आप कथन निष्कर्ष में भी, अगर कथन कारक में भी अगर आपको मिले तो उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कथन कारक रहेगा फ्रेंड्स तो उसको थोड़ा अच्छे से डीपली से पढ़िएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपके रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन का पहला है, विधि समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। बिल्कुल सही है, यूएसए से लिया गया है। दूसरा है, संवैधानिक सरकार का मूल तत्व कानून के शासन का अस्तित्व है। नहीं, ये आपका गलत है और 1 नंबर सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो राज्य मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें बताइएगा कि सही कूट क्या होता है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया फ्रेंड्स कि हम लोग को बढ़ते क्रम में करना है या घटते क्रम में करना है। तो चलिए, सबसे सुफिशिएंट हमारा बढ़ते क्रम में ही होगा। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, ग्राम पंचायत आता है फ्रेंड्स, उसके बाद अनुमंडल आता है, उसके बाद जिला आता है, उसके बाद राज्य आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग किससे संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। और ये अनुच्छेद 52 में जो है इसका में राष्ट्रपति का पद होता है। 72 में क्षमादान होता है राष्ट्रपति का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है? तो ये भी आपका संसद ही करता है फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। थोड़ा सा फ्रेंड्स हेल्थ जो है ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कौन सा क्वेश्चन था? 23 नंबर क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन में हमने क्या किया, ग्राम पंचायत का। हाँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर होता है। ठीक है, सही बात है, ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष ही होता है। दूसरा है, विधानसभा का गठन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नहीं, 6 वर्ष के लिए नहीं किया जाता, ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। पूछ रहा है असत्य उत्तर कौन है? ठीक है, तो असत्य उत्तर कौन होगा? तो असत्य उत्तर आप बताइए कौन होगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो असत्य उत्तर केवल 2 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटें सबसे कम है? तो सबसे कम सीट जो है ना गोवा का है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका 40 है। ठीक है, बाकी पंजाब का ज़्यादा है, इससे उत्तराखंड का भी ज़्यादा है, मणिपुर का भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 25 नंबर क्वेश्चन, राज्य संघीय एवं समवर्ती सूची का उल्लेख। ठीक है, 7वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स। ठीक है, राज्य में राज्य कानून बनाता है, संघ में संघ कानून बनाता है, समवर्ती में ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? तो कृत युग आपके पुराणों में कहा गया है फ्रेंड्स। 26 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया था? तो मेगास्थनीज ने शिव की पूजा का उल्लेख जो है डायोनिसिस के नाम से किया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन है, शिव की पूजा को ये तो हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक जो थे आपके शिशुनाग वंश का शासक था फ्रेंड्स। ठीक है, कालाशोक आपका शिशुनाग वंश का शासक, नंद वंश का शासक था धनानंद। ठीक है,
धनानंद, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के मौर्य वंश की स्थापना किया था फ्रेंड्स। मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था। उसके बाद आपके शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था फ्रेंड्स। हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में मकड़ी का प्रयोग किया गया है? नाली के निर्माण में मकड़ी का प्रयोग आपके कालीबंगा में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजदूत डायोनिसिस किसके दरबार में आया था? तो डायोनिसिस जो था अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसिस जो था अशोक के दरबार में आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। पहला है सहना ए मंडली अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों के दोनों से एक और दो दोनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, निम्नांकित में गलत कथन कौन सा है? यानी कि गलत कथन चुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला नंबर है, तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मालदम से कृष्णदेवराय की सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है, ठीक है। कृष्णदेवराय ने ही इसे लिखा भी था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे नवीन सूफी सिलसिला है, नहीं ये गलत है, नवीन सूफी सिलसिला नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो गलत 2 नंबर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विजयनगर के कृष्णदेवराय का राज कवि कौन था? ठीक है, कृष्णदेवराय के राज कवि कौन थे? तो आपके अलसनी पेघन्ना थे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये पेडन्ना भी मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेघन्ना लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस शासक ने खुद को रैयती आला कहा था? किसने रैयती आला खुद को कहा था? तो खिजर खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाब अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो ये आपके अकबर से है फ्रेंड्स, ठीक है। नो सॉरी, ये आपके हुमायूं से है फ्रेंड्स, अकबर से नहीं है, ठीक है। अकबर के दरबार में दशवंत और बशावंत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेष के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई थी? तो गहन दिलचस्पी आपके लॉर्ड कर्जन ने दिखाया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए 37 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में आपके सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको डेट याद रखना पड़ेगा, अगर डेट याद नहीं है फ्रेंड्स तो किसी एक को चुनना पड़ेगा जो आपको लगे कि वो पहले आएगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपको पता होगा कि सबसे पहले हुआ था 1885 में फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 के करीब में हुआ था फ्रेंड्स, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यानी कि कालक्रम में 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 38 का ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस आंदोलन में जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के समय में ही उनके नाम में महात्मा जोड़ा गया। और यहाँ पे चंपारण से ही पूछता है कि गांधी जी की जो जान किसने बचाया था? तो बतख मियाँ ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया था, वह कौन थे? तो वह थे आपके जॉर्ज पंचम, ठीक है। और आपका 3 दिल्ली दरबार हुआ था फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कब कब हुआ था। अगर आप कमेंट में करके बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विधवा पुनः विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? ठीक है, तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने अपने बेटे का विवाह करवाया था एक विधवा से। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना जो थी आपके 1690 में किया था, ठीक है। और उसमें जॉन चार्नक के सहयोग के द्वारा यह पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिलाना है 43 का, ठीक है। तो पहला आदि ब्रह्म समाज किसने किया था फ्रेंड्स? तो आदि ब्रह्म समाज जो था, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, आदि ब्रह्म समाज जो था फ्रेंड्स आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपके कर्नल ऑलकॉट ने किया था और मैडम ब्लस्की ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे कर्नल ऑलकॉट है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 का यूज करेंगे। उसका डी है सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो गया 2 4 3 2 2 4 3 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 2 4 3 1 कहाँ पे है? 2 4 3 1 2 4 3 1, तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, ठीक है। तो कौन था फ्रेंड्स?
तो आपके लॉर्ड लिनिथो थे। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनका कार्यकाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, जब लागू कब हुआ था? तो ये 1765 में लागू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, 1765 में लागू हुआ, अंत हुआ इसका 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध स्वर्ण आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना, यानी कि कोई पाबंदी नहीं लगता सोने के तस्कर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, शेयर बाजार के बारे में असत्य है। ठीक है, शेयर बाजार एक यहाँ सभी जो है शहरों का शेयर बाजार दिया है फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, पहले मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो ये तो सही है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना सही है। एमसीए स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद सही है। तो पूछ रहा है कि गलत कौन है? तो गलत आपका बी नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की तरफ चलते हैं। लॉरेंज वक्र दिखलाता है, तो लॉरेंज वक्र क्या दिखलाता है फ्रेंड्स? तो आय में वितरण दिखलाता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सही कथन चुनना है। तो पहला यह नीति आयोग का अंग है, नीति आयोग का यह अंग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और नीति आयोग कब आया? तो योजना आयोग को विघटन करके 2015 में जो था नीति आयोग आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाता है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। यह नीति आयोग का अंग है? तो नहीं, ये नीति आयोग का अंग नहीं है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है, बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 49 का सी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है फ्रेंड्स, कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्त की थी, बिल्कुल की गई थी। दूसरा है मानव संसाधन का विकास पर विशेष बल 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51, किस पंचवर्षीय योजना के समय शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था? ठीक है, तो ये आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर कितनी थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर जो थी, समृद्धि दर अधिकतम किस में थी? तो आपका दलहन और तिलहन में था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है? जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए उपयुक्त क्या होता है? यानी कि सबसे पहले जिसको गिनते हैं उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम लोग कहते हैं अग्रगण्य, यानी कि आगे गिनने वाला। अग्र का मतलब आगे, गण्य का मतलब गिनने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चूज द करेक्ट आइटम्स गिवन सेंटेंसेस हिज प्रमोशन इन ऑन द कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आइटम्स चुनना है फ्रेंड्स। तो हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, यानी कि क्या होगा? प्रोबेबल होगा। ठीक है, प्रोबेबल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। मिथ, मिथ का मतलब होता है झूठ, तो झूठ को हम लोग क्या मान लेते हैं? सच, यानी कि रियलिटी हो जाएगा। ठीक है, फोरस स्ट्राइनिटी किस खेल से जुड़ी शब्दावली है? ठीक है, तो फोरस स्ट्राइनिटी जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रॉबिन रेड ब्रेस्ट किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट जो है आपका यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वाफा जो है आपके फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी है। ठीक है, 59 की डी होगा फ्रेंड्स। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 60 नंबर क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आपको पता होगा फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? तो आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? तो कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक कोरोमंडल तट का विस्तार है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो ये काकेकस पर्वत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की तरफ पढ़ते हैं। अपर्दन के डिवीजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है, यानी कि अपर्दन जब हो जाता है तो उसके डिवीजन चक्र का अंतिम चरण जो होता है पेनिप्लेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, पेनिप्लेन होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हम्बोल्ट जो है दक्षिण प्रशांत महासागर की हवा है। ठीक है, फॉकलैंड धारा दक्षिण अटलांटिक के, बिल्कुल सही। लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत की नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आपका गलत। मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर की धारा, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये आपका क्या बोलते हैं, लोकल हवा दिया हुआ, इसको मिलाना है हमको कि कौन सा हवा कहाँ पे चलता है। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चिन्यूक जो है आपका अमेरिका में चलता है। ठीक है, उसके बाद फोन जो क्या आपका स्विट्जरलैंड में चलता है फ्रेंड्स। हर्मटन कहाँ पे चलता है, हर्मटन आपका चलता है फ्रेंड्स गिनी के तट पे ही चलेगा। उसके बाद सिरको उत्तरी अफ्रीका में चलेगा। तो आपका 4132। ठीक है, 4132। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है फ्रेंड्स, 4132, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिकतम होगी तो ध्रुवों पर होगी। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो होगा थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब भूकेंद्र पर जो होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है फ्रेंड्स, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग बताइए कि 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। बदाली एवं पटेलिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो बदाली एवं पटेलिया जनजाति का संबंध जो है गुजरात से है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये लेटराइट मिट्टी होता है, जिसको हम लोग अम्लीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 72 है, कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा कहाँ चलती है। तो कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा जो है आपको उत्तरी प्रशांत में चलती है फ्रेंड्स। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है। शहतूत रेशम के कीट पालन में आपका कर्नाटक राज्य जो है अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ठीक है, तो ये आपका कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती, यानी कि पुडुचेरी की सीमा जो है किसके साथ स्पर्श नहीं करती। तो ये कर्नाटक के साथ नहीं करता है फ्रेंड्स, बाकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के साथ करता है। ठीक है, 76 है, कुन्नू किस नदी की सहायक नदी है। तो कुन्नू जो है आपकी चंबल नदी की जो है सहायक नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जाता है। तो किसके अंतर के कारण किया जाता है, तो उनमें केवल ध्वनि गुणवत्ता जो होता है ना, उन दोनों में अंतर करता है, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे पैराफिन कहते हैं। तो अल्केन को पैराफिन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रडार उपयोग में आता है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का जानकारी प्राप्त करने के लिए रडार जो है उपयोग में आया जाता है। तो 79 का सी नंबर होगा। वाहन के टायर के दाब से बनने वाले विद्युत को क्या कहते हैं। तो इसको पीजो विद्युत कहते हैं, जो वाहन के टायरों से बनता है, वाहन के टायरों के दाब से बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ियों पर नासिका छिद्र से रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण क्या है। ये आपको अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो अगर बोल रहा है कि जब ऊपर जाइएगा पहाड़ी पे तो वहाँ से हमारे नाक से खून क्यों आने लगता है, रक्त का थक्का क्यों जमने लगता है, यही क्वेश्चन है सिंपल लैंग्वेज में। तो ये क्यों, वायुमंडलीय दाब जो होता है वहाँ पे कम जाता है, इसलिए हो जाता है। गैस का दाब ज्ञात करने में प्रयोग होता है। ठीक है, गैस का दाब हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, तो आपको मैनोमीटर से प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओडोमीटर से गाड़ी की दूरी, गाड़ी कितना चल, गाड़ी की चाल का करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, एसीएल का प्रतिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तो नमक के साथ और क्या निकलेगा। तो नमक के साथ और क्या निकलेगा फ्रेंड्स, तो नमक के साथ आपका H2O निकलेगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है, यानी कि गलत कथन देखना। सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट एवं एल्युमिनियम केट यौगिक का मिश्रण नहीं होता है। नहीं कैसे होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। 84 नंबर का ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, निलंबन में कणों का आधार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। तो पूछा है कि गलत कौन है, तो गलत आपका एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो कैडमियम करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
कौन करता है? तो कैडमियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो है विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 ग्राम का गोला 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, टकराने पर कितना गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो टकराने, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 इंटू mv²। क्या होता है? 1/2 mv², ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 1/2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 600 रख के और यहाँ पे 20 रख देंगे, उसके बाद जब हम इसको काटेंगे फ्रेंड्स, तो काटने के बाद हमारा आ जाएगा 120, ठीक है, 120 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 नंबर क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप बदलने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बदलिएगा तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, 89 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उभयलिंगी नहीं है फ्रेंड्स? तो ये आपका कॉकरोच जो है उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो आपका कवक जो है मुनेरा जगत में शामिल नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है नॉन स्टॉक एवं एना बीना नामक सवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजनी का। दूसरा है मुनेरा जगत के जीव में केंद्रक का अभाव होता है, ये भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन है? ठीक है, सत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणु की कोशिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह सेलुलोज से निर्मित पारगम आवरण होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? तो पुष्प का एक भाग जो होता है पर्णवृत्त नहीं होता फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 94 नंबर क्वेश्चन, निर्माण के आधार पर फलों को विभाजित किया जाता है सत्य और असत्य फल के रूप में, ठीक है। आलू का वाट रोग किसके कारण होता है? तो आलू का वाट रोग जो होता है कवक के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो गए फ्रेंड्स। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं, साधारण ब्याज का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम मोटा मोटी इसको बता देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए क्या है, वह वार्षिक किस्त ज्ञात करें जो 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 12,900 के ऋण का भुगतान करेगी, ठीक है। तो 4 वर्षों का पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है ना फ्रेंड्स कि उसी रेशियो से बढ़ते रहता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि उसका आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज में उसी रेशियो से, अगर इस साल 5 बढ़ा है तो अगले साल भी 5 बढ़ेगा, उसके अगले साल भी 5 बढ़ेगा, उसके अगले साल भी 5 बढ़ेगा। तो 4 वर्षों का बोल रहा है, तो मान लीजिए कि अगर 100 है, ठीक है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल 105 हो जाएगा, उसके अगले साल 115 हो जाएगा, उसके अगले साल 120 हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 साल हुए, 4 साल में टोटल कितना हो जाएगा? 430% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 430%, थोड़ा सा बताते हैं, 430%, 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 430% आया हमारा। तो 430% इक्वल टू किसका कितना हो जाएगा? अरे यार 96 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 430% इक्वल टू आपका 12,900 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 12,900 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें फ्रेंड्स कि इसको काट देना है, यहाँ पे 12,900 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज में उसका 430। जब इसको काटिएगा फ्रेंड्स, जब इसको काटने के बाद आप इसको काट लीजिएगा, 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है। उसके बाद इसको काटिएगा तो ये 300 के बार में कट जाएगा, बता कितना? तो टोटल आपका 3,000 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका 96 का 3,000 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, कितना त्रैमासिक भुगतान 2280 रुपये के ऋण को 2 वर्षों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा? ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो साधारण ब्याज कभी भी ज़्यादा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको ये भी उसी तरह बनेगा, तो 97 का आपका 250 आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? स्पीड पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो हम लोग जो लंबाई है उसको पहले जोड़ देंगे, तो 145 और 655 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जब 655 को जोड़ेंगे तो ये टोटल 800 आ जाएगा, ठीक है।
800 आएगा। टाइम कितना है 36 सेकंड है फ्रेंड्स। अब इसको हमको बदलना किस में है, तो हमको किलोमीटर में बदलना है, लेकिन है क्या ये सेकंड में। तो जब हमको बड़े से छोटे से बड़े में बदलना रहता है तो 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। जब छोटे से बड़े में बदलना रहता है तो 18/5 से गुना करते हैं, यानी कि जब मीटर से किलोमीटर में बदलना रहता है तो 18/5 से गुना करते हैं, और जब किलोमीटर से मीटर में बदलना होता है तो 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको जब हम काट लेंगे तो काटने के बाद हमारा जो है यहाँ से 80 किलोमीटर यहाँ से काट लीजिएगा, तो यहाँ से आपका 80 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 99, ये भी आपका ट्रेन का ही है फ्रेंड्स। तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे भी लंबाई जोड़े थे, यहाँ पे भी लंबाई जोड़ लेंगे। इसमें पूछा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ठीक है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब भी लंबाई देगा तो हमको ट्रेन का लंबाई, ठीक है, यानी कि ट्रेन का लंबाई यहाँ कितना है 800 है, ठीक है। उसके बाद जिस पुल को वो पार करेगा या जिस खंबे को वो पार करेगा, ठीक है, तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ उसको भी पार करता है, तो 1200 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो टोटल 1200 और 800 जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2000 आ जाएगा। 2000 आने के बाद क्या होगा कि हमारा 2000 आ जाएगा। और टाइम कितना दिया है फ्रेंड्स, तो 120 किलोमीटर दिया है, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। उसके बाद इसको हम 18/5 से क्यों भागा देते हैं, 18/5 क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमको किलोमीटर से आवर में बदलना रहता है या किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलता है तो 18/5 या 5/18 का यूज करते हैं। अब यहाँ से जब हम इसको काटेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, काटने के बाद हमारा यहाँ पर 60 सेकेंड आएगा, ठीक है, सेकेंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में है तो हमारा जब आएगा तो जब हम बड़ी संख्या से 18/5 से काटे हैं तो 60 सेकेंड आएगा। तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है 1 मिनट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में 1 मिनट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन में मिनट में है तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है 1 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का वेग 80 है। सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या है, ठीक है। तो ये एवरेज का सवाल है फ्रेंड्स। एवरेज में क्या होता है ना कि मान लीजिए 5 बच्चों की आयु बोल रहा है, ठीक है, तो 5 बच्चों की आयु कितना है 80 है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मान लीजिए 5 बच्चों की आयु 16 है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे 5 बच्चे ले 1 2 3 4 और 5 बच्चे ले लिया, ठीक है। और एवरेज में क्या होता है ना कि बीच वाला ही एवरेज होता है, बीच वाला जो होता है एवरेज होता है, ठीक है। तो जब हम इससे 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 16 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की, तो सब में से 5 कम करते जाएंगे, तो 16 में से जब 5 कम करेंगे ना तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 में से जब 5 कम करेंगे, ठीक है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है, कि सबसे छोटे बच्चे की 6 है। अगर इधर हम लोग अगर हमसे पूछता कि सबसे बड़े बच्चे की क्या है तो 16 में 5 ऐड करते तो ये 21 हो जाता, 21 में 5 ऐड करते तो 26 हो जाता, ठीक है। इन सब को जोड़िएगा तो टोटल 80 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया बात। तो हमसे पूछा क्या है कि सबसे छोटे बच्चों की, तो सबसे छोटे बच्चों की 6 वर्ष, सबसे बड़े बच्चे की 26 वर्ष, ठीक है। तो सबसे छोटे बच्चे की 6 वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, रहमान सर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।